चलिए, तो फिर से आ गए हैं आज हम लोग। आज के इस पिछले वीडियो में हम लोग लेकर आए थे क्या जी? पिछले वीडियो में हम लोग लेकर आए थे विलोम शब्द। क्या लेकर आए थे? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द लेकर के आए थे जी। हाँ जी, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विद्यार्थी जी संज्ञा। ठीक है जी, संज्ञा देखेंगे, है ना। आधुनिक हिंदी के आधार पर, प्राचीन हिंदी के आधार पर तो हम लोग देखने वाले हैं संज्ञा को जी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलिए शुरू किया जाए सेशन का। जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप लोग क्या कीजिएगा जी, है ना, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है। कितना स्टूडेंट है कि मेरा ही वीडियो से पढ़ लेते हैं और फिर वीडियो को लाइक किए हुए बिना चले जाते हैं? ठीक है जी, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप भी आगे बढ़े और अपने इस चैनल को भी आगे बढ़ाएं। ठीक है जी, ठीक है। चलिए शुरू किया जाता है। संज्ञा, हाँ नहीं जी, संज्ञा। संज्ञा जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है जी। कितने शब्दों से मिलकर के बना है जी? दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक सम एक ज्ञा। ठीक है जी, कितने शब्दों से? दो शब्दों से। ठीक है, एक सम एक ज्ञा। सम का मतलब हो गया सम्यक, अज्ञा का मतलब हो गया ज्ञान। असम्यक का मतलब क्या होता है जी? सही ज्ञान। क्या होता है जी? सही ज्ञान। सही ज्ञान को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं जी। ठीक है जी, आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, बहुत ही बेहतरीन संज्ञा होने वाला है आपका। ठीक है जी, दुनिया में क्या है जी? दुनिया में सब नाम क्या कहलाते हैं जी? संज्ञा कहलाते हैं। दुनिया में सभी नाम क्या कहलाते हैं जी? संज्ञा कहलाते हैं। ये देखिए, संज्ञा जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, याद रखिएगा। संज्ञा दो शब्दों या के मेल या योग से क्या है जी? बना है। कौन कौन जी? एक सम एक ज्ञा है जी। ठीक है जी, आपको याद रखना। यहाँ पर देखिएगा तीन चीज की मैं बात जिक्र किया है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। और एक आपका है चौथा में भाव। क्या है जी? भाव है। ठीक है जी, ठीक है। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो होता है दृश्य। क्या है जी? दृश्य, जो देखने योग्य होता है। क्या होता है जी? जो देखने योग्य होता है उसे दृश्य कहते हैं। ठीक है जी, और जो देखने योग्य नहीं होते हैं वो क्या होते हैं जी? अदृश्य होते हैं। क्या होते हैं? अदृश्य होते हैं। जैसे कि भाव, भाव में आ गया प्रेम आपका, है ना, घृणा हो गया, है ना, बुढ़ापा आ गया, बचपना आ गया। तो ये सब चीज दिखते नहीं है जी, अदृश्य है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। आगे आइए, परिभाषा संज्ञा की चलते हैं जी। क्या चलते हैं? परिभाषा। ठीक है विद्यार्थी जी, परिभाषा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये तो डिफिनेशन हो गया, अभी मजा आने वाला है आगे। चलिए ठीक है जी, संज्ञा। संज्ञा यहाँ पर दो चीज की मैं बात किया है, एक विकारी शब्द, एक मैं विद्यार्थी जी विकारी, एक विकारी, एक बात किया है मैं अविकारी। क्या बात किया है जी? अविकारी का। ठीक है जी, अविकारी। एक मैंने बात किया है विकारी, एक मैंने बात किया अविकारी। तो संज्ञा जो है विद्यार्थी जी विकारी शब्द है। क्या है जी? विकारी शब्द। विकारी क्या होता है आप समझ लो, जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार क्या हो जाते हैं? परिवर्तन किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द होते हैं। अविकारी क्या होते हैं? जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, ठीक है। जो लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन यानी बदलाव हो जाए उसे विकारी कहते हैं, और जो बदलता नहीं है उसे अविकारी कहते हैं। जैसे में घोड़ा, घोड़ा का क्या होता है जी? घोड़े, परिवर्तन हो गया जी, बिल्कुल है। तो आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे, इतना आगे आप लोग बने रहेंगे, अभी उबना नहीं है। ठीक है, उबिएगा डूबिएगा। ठीक है जी, चलिए जल्दी से आप लोग बने रहेंगे, है ना जी। आप लोग उबेंगे नहीं, हमको आई होप आशा है। चलिए यहां तक हो गया, आगे की ओर चला जाए। चलिए आप लोग को क्लीन दिख रहा होगा एकदम। उदाहरण देखिए, अभी मैंने एक जिक्र किया था व्यक्ति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्या होते हैं जी? दृश्य होते हैं जी। ठीक है, उदाहरण में श्याम, पेन, पुस्तक, जयपुर, भारत। बिल्कुल जी, है ना, श्याम, पेन, पुस्तक, जयपुर, भारत। तो ये चीजें हैं जी। ठीक है, आपको याद होंगे। ठीक है, ये चीजें जो है ना क्या है जी? आपको याद होंगे कि श्याम, पेन, पुस्तक, भारत, ये सब क्या है? दृश्य है। ठीक है, ये सब दिखने वाले चीजें हैं। अच्छा, भाव में क्या है जी? अदृश्य। भाव क्या होता है जी? अदृश्य। जैसे में क्रोध, प्रेम, वीरता, जवानी, बचपन, ये सभी चीजें हैं जो अदृश्य होते हैं जी, यानी कि भाव होते हैं, यानी दिखते नहीं है जी। चलिए आगे, संज्ञा मूल रूप से में दो प्रकार की होती है। अब यहाँ पर अचंभा कर रहे हो, संज्ञा मूल रूप में दो प्रकार की होती है जी। बिल्कुल, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? यथार्थवाचक संज्ञा है जी। पहला क्या है? यथार्थवाचक संज्ञा आपका है जी। हाँ जी, ठीक है। यथार्थवाचक संज्ञा जो होता है दृश्य होता है। एक जो है आपका प्यारे विद्यार्थी जी भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है जी, ठीक है। यथार्थवाचक संज्ञा जो होते हैं क्या होते हैं? दृश्य होते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं? अदृश्य।
अर्थात कहने का मतलब क्या मैंने बोला कि यथार्थवाचक संज्ञा जो होते हैं दिखते हैं, अभाववाचक संज्ञा नहीं दिखते। तो संज्ञा के यानी मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, यथार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आपने नहीं अभी तक पढ़ा था, मुझे आशा है। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए यथार्थवाचक संज्ञा कितने प्रकार के? 2। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार के होते हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं, एक समूहवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है जी, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा का दूसरा नाम पदार्थवाचक होता है। क्या होता है जी? पदार्थवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, यहां तक आपको कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यथार्थवाचक संज्ञा कितने प्रकार के? 2। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार के, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक का दूसरा नाम क्या होता है जी? पदार्थवाचक संज्ञा होता है। यहां तक आई होप कंप्लीट होगा। ठीक है, आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, चलिए चलिए, हाँ जी, आगे क्या है जी? संज्ञा के, चलिए, हाँ जी, संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य या रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। कितने? या आधुनिक हिंदी में, चलिए यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आया है। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। कितने भेद होते हैं विद्यार्थी जी? 3 भेद होते हैं, आपको है ना। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, जल्दी से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जल्दी से बढ़ाएंगे। ठीक है जी। संज्ञा के कितने या कुल भेद कितने हैं जी? 5। कुल कहेगा 5 मारना है, आधुनिक में कहेगा 3 मारना है। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं जी? प्राचीन हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन है जी? चलिए आइए, प्राचीन हिंदी में कौन कौन से होते हैं जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत ही आगे इससे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है, हल्का में मत ले, ये बच्चा ने पढ़ लिया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, अभी आप बने रहेंगे। ठीक है जी, चले, हाँ जी। तो पहला क्या था? अभी मैंने आपको क्या बताया कि संज्ञा रचना के आधार पर या आधुनिक हिंदी में कहें तो 3 होते हैं, प्राचीन हिंदी में कहें तो 5 होते हैं जी। ठीक है जी, चलिए अब मूल रूप से संज्ञा कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं जी, यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, प्राचीन हिंदी में कितने? 5। आधुनिक हिंदी में कितने? 3। चलिए जी, यहां तक पहले लेकर के चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा जी। पहला क्या है जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपके क्या होते हैं? दृश्य। दृश्य के मैं आपको पहले समझा चुका हूं। दृश्य का मतलब क्या होते हैं? दृश्य का मतलब होता है विद्यार्थी जी क्या? सदैव, यानी कि देखने वाला। क्या हो? जो दिख जाए, साफ साफ जो दिखे, उसे क्या कहते हैं? दृश्य कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो भी होगा दृश्य होगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, सदैव ये क्या होगा? एक वचन में होगा। सदैव ये क्या होगा? एक वचन। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा क्या होगा? एक वचन में होगा, आपको याद रखना। ठीक है, यहां से संज्ञा का परिभाषा क्या है? वह शब्द जो एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सबसे अच्छा मैं बताता हूं आपको, ये याद रखना है। ठीक है जी, कि ये हमेशा जो होगा एक वचन में होगा। ठीक है, जैसे गंगा एक ही है आपका, चलिए, श्याम एक ही है, गीता एक है, भारत एक है, होली एक है। याद रखेगा, महीना का नाम, दिन का नाम हमेशा जो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे मई, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी। ठीक है जी, ठीक है। हिंद महासागर एक है, डल झील एक है, ताजमहल एक है, जुगाड़। अच्छा, नोट को मैं यहाँ पर नाम देता हूँ जुगाड़। मैंने पढ़ के आया जुगाड़, हम लोग पढ़े थे। ठीक है, जुगाड़ एक नया वर्ड लाया। ठीक है जी, क्या लाया? जुगाड़। ठीक है, तो जो दुनिया में अकेला है उसे हमेशा रखेंगे व्यक्तिवाचक में। किसमें रखेंगे जी? व्यक्तिवाचक में रखेंगे, जो दुनिया में अकेला है। ठीक है, जो दुनिया में अकेला है वो हमेशा किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट, ठीक है, हिमालय। तो ये सब जो है आपके दुनिया में अकेले आए। यहां तक आई होप आपको कंप्लीट है। ठीक है जी, जो दुनिया में अकेला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भारत, होली, श्याम, गंगा, ताजमहल, तो ये सभी एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है जी, जो सदैव एक वचन में होगा वो आपका कौन सा वचन होगा जी? यानी कि कौन सा संज्ञा होगा? बहुवचन संज्ञा होगा जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, चलिए अगला, आगे क्या है जी? आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए, जातिवाचक संज्ञा। अगर नहीं दिख रहे हैं तो ठीक है, आप मैं बोलूंगा तो आपको लिख लेना है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, चलो मैं थोड़ा सा डाउन कर देता हूं इसको, अब क्लियर हो जाएगा। चलिए, हाँ, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? दृश्य, ये भी दिखने वाला, लेकिन ये क्या होता है? बहुवचन बन सकता है आपका। ठीक है जी, बहुवचन होते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के किसी जाति का बोध करता है, जाति का समझ लीजिए, जाति का कह रहा है, यानी कि बहुवचन में जाएगा। जिसके जैसा, जुगाड़ क्या आया है जी? जुगाड़ क्या है आपका? कि जिसके जैसा दुनिया में और भी हो, जिसके जैसा, जैसे मेरे जैसा दुनिया में और भी हो, है ना।
तो वही आपका समझ लीजिए कि जिसके जैसा दुनिया में और भी हो वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे नदी, तो नदी में बहुत सारे नदी आ सकते हैं ना, बिल्कुल नदी में बहुत सारे नदी आ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। पशु में बहुत सारे पशु, गाय बकरी सारे आ सकते हैं। डॉक्टर में बहुत सारे डॉक्टर आ सकते हैं जी, बिल्कुल। राज्य में बिहार राज्य हो गया, बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। लड़का बहुत सारे आ सकते हैं। झरना, फल, फल में सारे फल। पर्वत, पहाड़, मंत्री, मंत्री में सारे मंत्री आ सकते हैं। पुस्तक, पुस्तक में सभी पुस्तक है। जानवर, आम, आंधी, ज्वालामुखी, सुनामी। अच्छा, एक और यहाँ जुगाड़ लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जो होते हैं, सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जातिवाचक संज्ञा होते हैं, याद रखिएगा। सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, आंधी, तूफान, ज्वालामुखी, इतना जो भी आएगा याद कर लीजिए कि जितने प्रकार की प्राकृतिक आपदा आते हैं वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक संज्ञा हमेशा बहुवचन आते हैं, याद रखिएगा जी, ठीक है। चलिए यहां तक कंप्लीट होगा, आशा है। आगे है भाववाचक संज्ञा, क्या होते हैं जी? ये देखिए आ गया अदृश्य होते हैं। क्या होते हैं? अदृश्य होते हैं। ये हमेशा एक वचन में होते हैं, ठीक है, ठीक है जी। चलिए, हाँ, ये भाववाचक संज्ञा हमेशा क्या होते हैं? अदृश्य, यानी दिखेगा नहीं, ठीक है। हमेशा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका एक वचन में होगा, ठीक है। वह शब्द जो भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को दर्शाती है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव का मतलब जैसे आ गया प्रेम, ठीक है जी, ये कभी दिखता नहीं है। ईमानदारी, ईमानदारी कभी दिखता नहीं है, ठीक है। बुराई कभी दिखता नहीं है। बुढ़ापा है ना, कभी दिखता नहीं है। बचपना कभी दिखता नहीं। ये सब चीजें अवस्था है ना, सिर्फ फीलिंग्स आते हैं ये सब चीज के बारे में। प्रेम है, सिर्फ फील होगा आपको कि उससे मुझे प्रेम है, उसको मुझसे प्रेम है, लेकिन कभी दिखेगा है या नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। अच्छा, मैं यहाँ पर एक जुगाड़ और क्या लाया हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक जुगाड़ और क्या है? मिठाई। क्या है जी? मिठाई। अगर मिठाई बोले यहाँ पर तो मिठाई आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। लेकिन वही मिठाई को मैं ऐसे कर दूं मिठास, तो यह आपका तो विशेषण भी बनता है, ठीक है जी। विशेषण के साथ मिठास आपका क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा बनता है, ठीक है जी, भाववाचक बन जाता है, ठीक है। नोट में एक जुगाड़ क्या लिखे हैं? जो केवल महसूस किया जाता है ना, जो हाथ में ना पकड़ा जाए, वो हमेशा क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। याद रखिएगा, ये सब चीजें एमसीक्यू में आपका काम करने वाले हैं, याद रखिएगा। मिठास जो है आपका भाववाचक संज्ञा, मिठाई आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। मिठाई में सारा मिठाई आ गया, मिठाई आपका बहुवचन शब्द में गिना जाएगा जी, याद रखिएगा। मिठाई का मतलब सारा मिठाई हो गया, है ना। बर्फी हो गया, लड्डू हो गया, पेड़ा हो गया, उजला जामुन, काला जामुन, पियर जामुन, हरियर जामुन, काला जामुन, है ना, लाल जामुन, तो ये सारे सभी है ना, तो ये सभी मिठाइयां हैं जो जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे। लेकिन मिठास है तो सिर्फ फीलिंग्स है, ठीक है, बस चुस्की ले सकते हैं उसका, है ना। तो मिठास आपका भाववाचक संज्ञा जो केवल महसूस किया जाता है। जैसे और भी है वीरता, ठीक है, क्रोध, बीमारी, है ना, गरीबी, तो ये सभी चीजें आपका क्या है? हमेशा याद रखिएगा, गरीबी, बीमारी, क्रोध, तो ये सभी चीजें आपका क्या है जी, है ना। ये सभी सारे चीज जितने हैं ये आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा में गिने जाएंगे, ठीक है जी, ठीक है आपका, ठीक है। आगे की ओर चलो। अच्छा, ये आप लोग अच्छे तरीका से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ 1 सेकेंड, ठीक है। ये चलिए दिख रहा होगा, आप एक स्क्रीनशॉट जल्दी से मारेंगे इसका। चले आगे की ओर, आगे की ओर चले। हाँ, ये देखिए आगे क्या है आपका, चलिए क्लियर होगा, आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ है नोट में क्या लिखे हैं? भाववाचक संज्ञा हमेशा क्या होते हैं? अदृश्य और एक वचन में। मैं पहले भी बात किया, भाववाचक संज्ञा कभी दिखता नहीं है, यह हमेशा एक वचन में आएगा, ठीक है। कौन से वचन में आएंगे? एक वचन में। क्या लिखे हैं? यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वह जो जाति है यानी कि वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए तो वह संज्ञा का कौन सा बन जाता है? जातिवाचक। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग एग्जाम में इस पे फंस जाइएगा। बुराइयां जैसी जगह आप लोग भाववाचक मार लीजिएगा, बहुवचन में आ रहा है यानी कि जातिवाचक होगा, ठीक है जी, ठीक है ना। तो बुराई जो है भाववाचक संज्ञा, लेकिन वही बुराइयां कह देंगे तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा बन गया। जवानी जो है आपका भाववाचक संज्ञा, लेकिन जवानियां कह देंगे तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। मेहरबानी जो है आपका जाति भाववाचक संज्ञा, लेकिन मेहरबानियां कह देंगे तो ये आपका कौन सी संज्ञा बन जाएगा, है ना जी, कौन सी संज्ञा बनेगा? तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेगा। कोई दिक्कत यहां तक है जी? नहीं। चलिए आगे की ओर चला जाए। हाँ, चलिए आगे की ओर चला जाए। फिर क्या है जी आगे? द्रववाचक संज्ञा। देखिए द्रव, अब यहां पर दो चीज क्या आया? द्रव एक आपका लिक्विड फॉर्म में आ सकता है,
ठीक है, एक लिक्विड फॉर्म में आ सकता है, एक द्रव आ सकता है, ये द्रव एक मैटर फॉर्म में आ सकता है। ठीक है जी, ठीक है। लिक्विड में आ गया पानी, शरबत, ये सब आ गए, है ना, शराब। और द्रव्य में आ गया, मैटर में आप पढ़ेंगे क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है जी, ठोस, द्रव, गैस। ये कि चीनी एक द्रव है लेकिन पानी एक द्रव नहीं, क्यों, है ना जी, तो ये चीजें आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, मैटर में आ गया। वे संज्ञा जो किसी द्रव का बोध कराता है ना, उसे क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव में दोनों प्रकार के आ गए, ठीक है, आपको याद रखना। जुगाड़ इसका क्या लाए विद्यार्थी जी, क्या लाए कि जिसे गिन नहीं पाते हैं, बस माप तौल होता है। आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, है ना, कि जिसका माप तौल हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे तरीका बताया। ठीक है, जिसे गिन नहीं पाते हैं, बस माप तौल होता है ना, लिक्विड फॉर्म, द्रव फॉर्म, ठोस, द्रव, गैस, ये सारी चीजें आए हैं आपके। ठीक है, ठीक है। उदाहरण में जैसे तेल, घी, गेहूं, मेला, कच्छा, समूह, है ना, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, गुच्छा, गुच्छा, छवि, गुच्छा, बहुत सारे होते हैं। टीम में बहुत सारे खिलाड़ियां होते हैं, गिरोह में बहुत सारे होते हैं, दर्जन में बहुत सारे होते हैं, है ना, 12 होते हैं। दल, दल वही है टीम, है ना, सेना बहुत सारे, पुलिस भी याद रखिएगा, पुलिस में भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपके क्या है, बहुवचन, सॉरी, द्रववाचक संज्ञा में जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, चलो। हाँ, आगे क्या है जी आपका, समूहवाचक। क्या है जी, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है जी, जो किसी समूह का बोध कराए, है ना, जो किसी समूह, चाहे वह व्यक्ति हो जाए आपका, चाहे वह वस्तु हो जाए आपका। ठीक है, जो आपके चाहे वह क्या हो जाए जी, जो किसी समूह का बोध कराए, चाहे वह व्यक्ति या क्या हो जाए, वस्तु हो जाए। जैसे संगठन, ठीक है, संगठन में बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, मेला में बहुत सारे होते हैं, कक्षा यानी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, समूह में बहुत सारे लोग होते हैं, परिवार में बहुत सारे होते हैं, चाचा का परिवार, फुआ का परिवार, मौसी का परिवार, मौसा का परिवार, नाना का परिवार, है ना, जीजा का, जी मतलब कि साली का, जीजा साली सारा परिवार में आते हैं ना, तो परिवार हो गया। सभा में बहुत सारे लोग बैठते हैं, चलिए, है ना, सभा में, है ना, गुच्छा, फिर से लिखा गया गुच्छा, दोबारा क्या नहीं, चलिए ठीक है। टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है जी, गिरे, दर्जन यानी वही ऊपर वाला है, दल, सेना। तो ये सभी चीजें जो है समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल से आपको याद रखना है। ठीक है, किसी को दिक्कत, अच्छा इसमें थोड़ा सा क्या गलती हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, सभा हो गया, गुच्छा हो गया, टीम हो गया, गिरे, दर्जन, ये सब सभी क्या है जी आपका, ये सभी आपका, अच्छा, तेल, गेहूं, मेला, ये सब। ठीक है, आप सही कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए, हाँ, आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा का लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ से कोई दिक्कत है नहीं, तो ये सभी चीजें होंगे, आप बढ़िया से एक स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। ठीक है, चलिए, चलिए इसको छोटा कर देते हैं। चलो 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 जी, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे की ओर, चलिए चलिए, हो गया होगा, चलिए ठीक है, चलिए आगे, चलिए बस, चलिए आगे क्या है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण अब कितने तरीका से होता है जी, भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है मेरे प्यारे बच्चों, भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है 5 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है, 5 प्रकार से। पहला है जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ठीक है जी, चलिए, तो इस 5 प्रकार से यानी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना, सर्वनाम से भाववाचक बनाना, विशेषण से भाववाचक बनाना, क्रिया से भाववाचक बनाना, अव्यय से भाववाचक बनाना। ठीक है, आपको अव्यय सारा यूट्यूब पे ही मिलेगा अवेलेबल। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और आगे अपने दोस्तों के यहाँ भी भेजेंगे। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। ठीक है जी, बच्चा, बच्चा की जातिवाचक संज्ञा बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन बच्चा है यानी बहुत सारे बच्चा। बच्चा का मतलब बचपन, इंसान का मतलब इंसानियत, दोस्त का मतलब दोस्ती, घर में बहुत सारे घर, घरेलू, नेता का नेतृत्व, युवक का यौवन, तपस्वी का तप या तपस्या। ठीक है, तो ये सभी चीजें जातिवाचक से भाववाचक हुआ। ठीक है, आपके एग्जाम में आते हैं। चले, हाँ आगे, आगे है सर्वनाम से भाववाचक। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, सर्व का क्या होता है, सर्वस्व होता है, सर्व का सर्वस्व, अपना का अपनापन, निज, निज के मतलब स्वयं होते हैं, है ना, तो निजित्व, अहं का अहंकार होते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है जी, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है जी,
ठीक है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या होंगे? मोटा का मोटापन, काला का कालापन, ठंडा का ठंडक, बूढ़ा का बुढ़ापा, सरल का सरलता, रोगी का रोग। ठीक है जी। तो ये सभी है जो विशेषण से, ये सभी जो है आपका एक तरह से आपका विशेषण भी आपको कंप्लीट हो रहा होगा। मोटा विशेषण है, काला विशेषण है ना। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे राम मोटा है, तक देखो राम मोटा है यानी मोटा है किसको बता रहा है? राम को, संज्ञा को बता रहा है, यानी कि ये जो है मोटा आपका विशेषण कहलाएगा। ठीक है जी। अमीर अमीरी, वीर के वीरता, तो ये सभी हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा। तो ये मोटा, बूढ़ा का याद रखिएगा, बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका। ठीक है। बूढ़ा का बुढ़ापा, सब सारे आते हैं लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, एमसीक्यू में आते रहते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं जी। हाँ, आप इधर जल्दी से एक स्क्रीनशॉट मार लेंगे। हाँ चलिए आगे। चलिए, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया का मतलब क्या होता है? जो काम को करते हैं, है ना। क्रिया मेरा होता है जैसे पढ़ना, काम कर रहे हैं, सजना काम कर रहे हैं, थकना काम किए थक गए, चमकना, है ना। तो पढ़ना का पढ़ाई होता है, सजना का सजावट होता है, थकना का थकान, है ना, और ये चमकना का चमक होता है। चलिए आगे क्या है? अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनना। अव्यय, अब अव्यय क्या है जी? एक अविकारी शब्द है। चलिए देखिए, वहां संज्ञा था, विकारी शब्द, अव्यय है अविकारी शब्द। अविकारी क्या होते हैं? जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं, वो होते हैं विकारी। अविकारी जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं विकारी। ठीक है जी। ठीक है। निकट, निकटता, बहुत के बहुआयत, बहुतायत होता है, शीघ्र के शीघ्रता, मना के मनाही, देर के देरी, ऊपर के ऊपरी होता। तो इस प्रकार ये आपका पूरा मैंने संज्ञा को आज धाराशाही के अनुसार खत्म कर दिए। चलिए ठीक है। चलिए और छोटा कर देते हैं, आप एक अंश की सब ले लेंगे। चलिए ठीक है। चलिए तो ये हो गया पूरा आपका संज्ञा खत्म हो गया। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको विलोम शब्द लेकर के आया था, आज के क्लास में मैं आपको पूरा संज्ञा पढ़ा दिया। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से इस वीडियो को देखेंगे और कंप्लीट कर लेंगे, और अगले वीडियो में मिलते हैं समास या सर्वनाम के साथ। ठीक है, तो ज्यादा आशा है कि समासी के साथ ही मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को जल्द से जल्द आगे की ओर बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।